नमस्ते बच्चों, लॉजिक किड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको मिलती रहे मजेदार कहानियां सबसे पहले। एक दिन की बात है, फुरफुरी नगर में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। सभी लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोटू परेशान था। मोटू, पतलू, ये सूरज आज पकोड़े तलने पर तुला है। चलना कहीं ठंडी जगह चलते हैं। पतलू, मोटू, ठंडी जगह कहां से लाएं? फुरफुरी नगर में तो बिजली भी नहीं आ रही। मोटू और पतलू चाय पीने के लिए चाचा चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। वहां गस्सू, डॉ, झटका और इंस्पेक्टर चिंगम भी गर्मी से परेशान बैठे थे। गस्सू, काश कोई ऐसा पंखा मिल जाए जो बिजली के बिना चले। डॉ, झटका, पंखा तो नहीं, लेकिन मैंने एक बार किताब में पढ़ा था एक जादुई पंखे के बारे में जो हवा के साथ साथ खुशियां भी फैलाता है। सभी चौंक गए। मोटू, क्या सच में ऐसा पंखा होता है? कहां मिलेगा? डॉ, झटका, हाँ, वो पंखा एक पुराने खंडहर में छुपा है जो जंगल के अंदर है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। चिंगम, जंगल का नाम सुनते ही अपराध भी डर जाते हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं भी चलूंगा। मोटू, पतलू, डॉ, झटका, गस्सू और चिंगम मिलकर निकल पड़े जंगल की ओर। रास्ता कांटों, झाड़ियों और अजीब आवाजों से भरा था। पतलू, मोटू, संभल के चलो, यहां कुछ भी हो सकता है। मोटू, मेरे पकोड़े, पेट की कसम, जब तक पंखा नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी हवेली मिली। उसके अंदर बहुत अंधेरा था। सभी ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर घुसे। अचानक एक डरावनी आवाज आई। कौन है वहां? सब डर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवार पर लगे पर्दे हटाए, एक बूढ़े बाबा सामने आए। बाबा, मैं इस पंखे का रखवाला हूं। जो इसका इस्तेमाल करना चाहता है उसे एक परीक्षा देनी होगी। चिंगम, हम तैयार हैं। बाबा, ठीक है। 3 चुनौतियां होंगी बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई की। पहली चुनौती। बुद्धि बाबा ने एक पहेली दी। ऐसी चीज जो दिखती नहीं लेकिन सबको हिलाती है। उसका कोई शरीर नहीं, फिर भी वो जिंदगी भर साथ रहती है। बताओ क्या है? सब सोच में पड़ गए। पतलू, मोटू, इसका जवाब शायद हवा हो सकता है। मोटू, हाँ, सही कहा, हवा। बाबा मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर। चलो अगली परीक्षा पर। दूसरी चुनौती, बहादुरी। अब उन्हें एक कमरे में जाना था जहां कई नकली भूत घूम रहे थे, लेकिन एक नकली नहीं था, असली भूत भी था। गस्सू डर के मारे कांपने लगा। मोटू, मैं इन भूतों से नहीं डरता। मोटू ने पकौड़े निकाले और भूत पर फेंक दिए। भूत डरकर भाग गया क्योंकि पकौड़ों की खुशबू इतनी तेज थी। बाबा, बहादुरी भी साबित हो गई। तीसरी चुनौती, सच्चाई। अब बाबा ने एक थैला दिखाया जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बाबा, इन सिक्कों में से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अगर तुम सच में पंखा चाहते हो तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। पतलू, हम सिर्फ पंखा चाहते हैं ताकि फुरफुरी नगर की गर्मी दूर कर सकें, हमें सोना नहीं चाहिए। बाबा बहुत खुश हुए और बोले, बाबा, तुमने सच्चाई चुनी। ये लो, ये रहा जादुई पंखा। जब सब लोग पंखा लेकर फुरफुरी नगर लौटे और उसे चलाया तो पूरे शहर में ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। सभी लोग खुश हो गए। गस्सू, ये पंखा तो गजब है चाय वाला चाचा। अब मेरी चाय की दुकान पर और भी भीड़ होगी। चिंगम, और कानून का पंखा सब पर बराबर चलेगा।